गाइस, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। चीज़ आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा धातु के भौतिक गुण धर्म। तो ये मैंने फ्यू प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। हार्डनेस यानी कोई भी मेटल आप उठाओगे, जिंक, कॉपर, गोल्ड, कोई सा भी, वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए वो हार्ड होते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है मेटलेबिलिटी। तो यानी ये होता है आघात वर्ध्यता। धातुओं का वह गुण जिन्हें पीट पीट कर एक सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कहा जाता है आघात वर्ध्यता। तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन नहीं आती पेपरों में, बस पूछी जाती है कि इसकी भौतिक गुण धर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए। अब तीसरी चीज़ आती है डक्टिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है जब हम कोई एल्यूमिनियम, जिंक, कोई सी भी धातु को मार मार के हैमर से, चाहे कोई से भी चीज़ से, उसे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है ना, उसे कहते हैं। अब चौथी चीज़ आती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी हो सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर। हमारे वायर कौन सी चीज़ के बने होते हैं? कॉपर और सिल्वर के। तो वो गुड कंडक्टर है ना, मेटल ही तो है। जिंक, कॉपर, ये सारे, गोल्ड, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आती है पांचवी चीज़, शोर, यानी ये ध्वनिता। हिंदी वाले बच्चों के लिए कहा जाएगा ध्वनिता। तो हम कोई से मेटल को लेंगे, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, टाइटेनियम हो, कोई सा भी, तो उसे हम मारेंगे कोई से भी हैमर, किसी भी चीज़ से, रोड से, तो उसको मारने पर हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ आती है देख का कंजिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट, यानी ये मौजूद होते हैं पर्यावरण में, लिक्विड स्टेट में और गैसीय स्टेट में ये होते हैं। और दूसरी चीज़ आती है दे आर नॉट मेटेलेबिलिटी, इनमें आघात वर्ध्यता नहीं होती। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये धातु के कुचालक होते हैं। अब आती है तीसरी चीज़। सो गाइस, तीसरी चीज़ आती है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी ये केमिकल रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल की कैसी होती है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद सोल्ट सॉल्यूशन। ये है, ये इस चैप्टर के अंदर यही रिएक्शन करवाई जाएगी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, वाटर के साथ कैसे करता है, एसिड के साथ कैसे करता है, सोल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे करता है। तो ये आती है रिएक्शंस। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी मैंने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा कर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कॉपर लिया प्लस ऑक्सीजन लिया। कॉपर भी हमारी एक मेटल है, ऑक्सीजन ले ली, उनके बीच में हमने रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन करवाई, तो क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन चीज़ों को हमने देखकर समझा कि मेटल लेंगे हम, कोई भी मेटल और ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। जी हाँ, जैसे कि आपने सोच ही रहेगी कि मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी कि मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है। सो गाइस, दूसरी चीज़ आती है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड वाटर, H2O यानी। तो इसके अंदर भी बेसिकली बहुत आसान चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, हमने H2O ले लिया, H2O भी ले लिया। अब सोडियम और H2O के बीच में हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन और H इसका जुड़ गया इसके साथ, और हाइड्रोजन चला गया यहाँ। अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है,
तो बैलेंस करने का सीधा यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, क्योंकि ये 2 2 हो गया, अब ये भी 2 हो गया, अब यहाँ की तरफ भी 2 लगा दो, तो हो गया बैलेंस, क्योंकि 2 एकम 4, 2 एकम ने 4 4, ये भी 4 हो गए, ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 था, फिर ये सोडियम हो गया, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमने मेटल डालेंगे, इसका फॉर्मूला है कि मेटल डालेंगे वाटर के साथ, मेटल डालेंगे वाटर के साथ, तो क्या देगा, एक सोल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि मेटल के साथ हम जब भी वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। सो गाइस, अब आती है तीसरी चीज़, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या पदार्थ बना है, क्या सोल्ट बना है। तो इसके अंदर सबसे, जैसे मान लीजिए हमने लिया है, जैसे हम मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, तो मैं सोडियम ही ले लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही मैंने सोडियम लिया था, तो मान लीजिए सोडियम लिया मैंने, अब एसिड ले ली मैंने, HCl ले ली, ठीक है, HCl ले ली हमने एसिड के रूप में, तो अब हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये अब ये बन गया हमारा सोल्ट, ये बन गया हाइड्रोजन गैस। तो इसका फॉर्मूला क्या बना बच्चों, मेटल, आपको इसके अंदर बताया कि जैसे हमने सोडियम लिया और एसिड में हमने ले लिया HCl, तो उसके अंदर हमने रिएक्शन कराया तो हमें सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसके अंदर हमेशा। तो हमारे क्या फॉर्मूला बन गया, मेटल और कोई भी एसिड लेंगे हम तो वो हमें क्या देगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब भी इसे याद रखना पड़ेगा आपको, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सो गाइस, अब आती है इसके अंदर लास्ट चीज़, मेटल रिएक्ट विद सोल्ट सॉल्यूशन, यानी लवणीय घोल। सोल्ट को हम क्या कहते हैं, लवण हिंदी में। तो इसके अंदर बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लीजिए मैंने मेटल में लिया Fe ले लिया, Fe भी मेटल है हमारा, और हमने ले लिया सोल्ट सॉल्यूशन, ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया भाई, ठीक है भाई, इनके बीच में रिएक्शन को आई तो Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe इसे डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर हो जाएगा अलग। तो इसके अंदर बेसिकली बस सोल्ट सॉल्यूशन जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, बस इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसके अंदर बस खाली मेटल जब भी सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें डिस्प्लेस कर देगा सोल्ट सॉल्यूशन को, ठीक है। सो गाइस, इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो ये हमेशा मिड टर्म बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, इसकी रिएक्शन या फिर इसकी ये डेफिनेशन पूछी ही जाती है हमेशा। तो डेफिनेशन में मैंने लिखी रखी है, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली बस ये कहा गया है कि मेटल जब भी मेटालिक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे चाहे बेस के साथ करवाए तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा प्लस H2 मिलेगा यानी जल मिलेगा। इसके अंदर बस यही पूछा जाता है कि डेफिनेशन या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ कि मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमें क्या मिलेगा। सो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ इसका। जैसे मेटालिक ऑक्साइड में हमने लिया, मेटल ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसका ये सिंबल होता है, ठीक है। अब उसके बीच में हमने एसिड लिया, एसिड ले लिया भाई, ठीक है। इनके बीच में हमने रिएक्शन को आई तो हमें मिलेगा सोल्ट, जैसे कि हमें पता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि प्रोडक्ट साइड में हमें सोल्ट और H2 मिलेगा। और ऐसे ही एक और मैं रिएक्शन बता देता हूँ आपको, बेस के साथ हमने वही सेम लिया एज इट इज़, बस हमें चेंज करना है एसिड को। तो बेस ले लिया हमने, कोई सा ही बेस ले लेते हैं, यानी हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है।
इसके बीच में रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, यानी सोडियम एल्यूमेट मिलेगा, ठीक है, और H2 मिलेगा। तो हमेशा ये याद रखना कि मेटल ऑक्साइड जो क्या एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके हमें सोल्ट और जल देगा, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो गाइस, दूसरी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रिएक्शन विद मेटल एंड वाटर। तो आप ये सोच रहे हैं भैया ने पढ़ा तो दिया, मगर मैंने इसके अंदर कुछ 1 2 3 इम्पोर्टेंट चीज़ रह थी तो मैं आपको बताना भूल गया था। तो आपको ये हमेशा याद रखनी कि सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। केवल सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर गैस, यानी ठंडे पानी के साथ केवल सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट करते हैं। और अब आती दूसरी चीज़, एल्यूमिनियम Fe और जिंक रिएक्ट विद वेपर्स, यानी भाप के साथ रिएक्ट करते हैं बस केवल। एल्यूमिनियम Fe जिंक, ये आपको याद रखना है कि जैसे भी पेपर के अंदर पूछा जाए कि कौन सा मेटल रिएक्ट करता भाप के साथ, तो आपको वो दे दिए जाएंगे, भाई आपको बताना पड़ेगा आंसर कि एल्यूमिनियम देता है, Fe देता है, जिंक देता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है लेड, कॉपर, Au और सिल्वर, यानी आर्गन ए। नो रिएक्शन विद वाटर, जब भी हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ना वाटर के साथ तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। और दूसरी चीज़ आती है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। केवल मैग्नीशियम ही है मेटल की हिस्ट्री में जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आपको ये याद रखना है कि पूछा जाएगा कि हॉट वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए मैग्नीशियम। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर सो दे फ्लो इन वाटर बिकॉज दे अटैच विद हाइड्रोजन गैस। ये पूछा जाता है कि सोडियम और मैग्नीशियम जब भी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने कैल्शियम लिया, H2O लिया, तो अब हमें पता है सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये हमारा सोल्ट बन गया, ये हमारी हाइड्रोजन गैस मिली। तो ये हाइड्रोजन गैस के साथ कैल्शियम अटैच हो जाता थोड़ा सा, जो जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा कि अटैच विद हाइड्रोजन गैस, इसलिए ये ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। सो गाइस, इसके अंदर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल रिएक्शन करवाते हैं मेटल और नॉन मेटल की, तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड बनाना, मुझे सोडियम और क्लोराइड की रिएक्शन करवानी, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम के सेल कितने होते हैं, 2 8 1, तो ये प्लस होता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें से रिलीज़ करवाना है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं एंड के सेल में, तो एक तो भाई 7 लेने पड़ेंगे, तो 7 में से एक चला जाएगा तो हमारे ये हो जाएगा नोबल गैस बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा किसी के साथ। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से भाई, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की 2 8 7 होती है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, तो हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते, इसका ही गेन कर लेते 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये बन जाएगा 8, इसके एंड सेल में बन गए 8, तो ये हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन का पूरा सार है, इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लूज बाय सोडियम टेक बाय क्लोरीन आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट नेगेटिव। कि क्लोरीन और सोडियम की रिएक्शन करवाई जाएगी, तो सोडियम मेटल होता है जो देता है पदार्थों को, और नॉन मेटल होता है जो अपने आप लेता है। जैसे 7 थे इसके अंदर एंड सेल में, तो उसे 1 की ज़रूरत थी क्लोरीन को, तो उसने सोडियम से रिएक्शन करके 1 अपना भर लिया, पूरा 8 के 8 कर लिए, तो हमें क्या मिला सोल्ट में, सोडियम क्लोराइड।
तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो ये वीडियो अभी दोबारा जारी होगी क्योंकि इसके अंदर अभी थोड़ी चीज़ें और बताई जाएगी कि इसका पार्ट 2 आएगा थोड़े दिनों में, तो प्लीज़ उसे भी देखना ज़रूर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।